13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 1 साल कैसे बीता पता भी नहीं चला। और 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाने का जनादेश दिया और 54 सीट जिताकर दिया। तो सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए और 1 साल के अंदर में ही जो बड़े बड़े गारंटी थे सभी को पूरा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। एक तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि जो पिछले कांग्रेस के सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देने का। और 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार से भी 8,46,000 से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है और लगातार आवास बन रहे हैं, आवास पूरे भी हो रहे हैं। अभी हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनको स्वीकृति भी दे रहे हैं और उनका गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। और तो फिर नक्सलियों के लिए भी आप लोग देने लगे? हाँ, फिर हम लोगों का वादा था कि किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, 3100 रुपया धान का कीमत भी देंगे। तो ये वादा भी सरकार ने पूरा किया और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और अंतर की राशि भी जो 13,320 करोड़ रुपए था वो भी 24,72,000 किसानों को एकमुश्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाने की बात थी, उसका कीमत 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा किए। बोनस प्रथा को भी फिर शुरू किए। रामलला दर्शन योजना की भी बात थी मोदी की गारंटी में, उसको भी पूरा कर रहे हैं। अभी तक 20,000 से ज़्यादा राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और पीएससी में जो घोटाले हुए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो भी छत्तीसगढ़ के युवाओं से वादा किया था कि इसकी भी जांच होगी और दोषी लोग दंडित होंगे। आज सीबीआई पीएससी घोटाले की जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित होना शुरू किए हैं। तो इस तरह से आज 70 लाख से ज़्यादा माताओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके अकाउंट में भेजने का काम सरकार कर रही है। तो एक तो मोदी की गारंटी को पूरा भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं। जितने भी करप्शन के रास्ते थे सबको बंद करने का प्रयास भी सरकार कर रही है। और हमको लगता है कि 1 वर्ष में काफ़ी कुछ काम हुआ है। और बस्तर में जैसे 5 जिले आज भी संवेदनशील हैं, वहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं 1 साल में शांति बहाल करने में कामयाब हुए हैं। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ भी रहे हैं। और नियत नेलानार आपका अच्छा गांव, इस अभियान के माध्यम से हम लोग आज 95-96 गांव से ज़्यादा गांव में सरकार की जो योजनाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सबको वहां पर पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। वहां अनाज भी पहुंच रहा है, वहाँ स्कूल भी जो बंद पड़े थे वो भी खुल रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। आज मोबाइल टावर भी वहाँ पर पहुँचाकर उनको दूर संचार से जोड़ने का काम
ये सरकार कर रही है। सभी तारीफ कर रहे हैं, आप काम से संतुष्ट भी हैं, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। विपक्ष जब तारीफ करता है, हमने अभी देखा टी.एस. सिंहदेव ने बड़ी तारीफ की, विपक्ष की तारीफ को कैसे लेते हैं? अब देखिए, काम तो वास्तव में सरकार कर रही है और अच्छे लोग तारीफ भी करते हैं। आपको मालूम होगा कि एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री का भी तारीफ कर चुके हैं। तो अच्छे लोग अच्छे कामों की तारीफ जरूर करते हैं। जब छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया जा रहा था तो एक चर्चा थी कि आदिवासी राज्य है तो आदिवासी फेस कोई होना चाहिए, और बीजेपी ने अपने सबसे बेहतरीन आदिवासी चेहरे के तौर पे आपको उतारा। साल भर जब हो गया है, अब आपको क्या लगता है कि आदिवासियों की जो उम्मीदें थी, खासकर आदिवासियों की, वैसे तो बहुत पूरा प्रदेश ने उम्मीद लगा रखी है, खासकर अगर आदिवासियों की बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदों पे खरे उतर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, उन्होंने आदिवासियों का समुचित विकास हो इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो इसलिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी हमारे जनजातीय समाज की एक बहन को राष्ट्रपति के रूप में बैठाए हैं। और आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी का भी दायित्व एक आदिवासी को सौंपे हैं। और आज आदिवासियों का समुचित विकास हो इसके लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत उन्होंने किया है। जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, उनके विकास के लिए 24,000 करोड़ बजट का पीएम जनमन योजना। और हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जाति के लोग इसमें आते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। और आज पीएम जनमन योजना से उनके गांव में, उनके बसाहटों तक सड़क, बिजली, पानी सब कुछ वहां पर पहुंच रहा है। उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, उनके घरों में नल द्वारा पानी पहुंच रहा है। उसी तरह से आदिवासी बाहुल्य गांव में विकास के लिए अभी पिछले 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें करीब 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के लाभान्वित होंगे। वैसे पूरे देश में 5 करोड़ जनजाति समाज इससे लाभान्वित होगा। और ये 80,000 करोड़ का है, 80,000 करोड़ का बजट इसमें ग्राम उत्कर्ष योजना में है। इसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 गाँव को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में शराब की जब बात आती है तो हमेशा कुछ न कुछ उसके साथ विवाद भी जुड़ा रहता है। आपको साल भर हो गए हैं, डिपार्टमेंट भी आपके पास है, कोई विवाद नहीं हुआ, लोग बड़े बात करते हैं कि आखिरकार सब स्मूथली कैसे चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग सुशासन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शराब में भी जो FL10 का मामला था जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, उसको सरकार ने हटा दिया है और पूरा पारदर्शी तरीके से इसका भी काम सरकार कर रही है। कहीं कोई गुंजाइश भ्रष्टाचार की नहीं है। एक सवाल जो बार बार विपक्ष भी उठाता है क्राइम को लेकर, और खास तौर पे हम देख रहे हैं कि अभी साइबर क्राइम छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्या उसको लेकर भी कोई विजन है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? देखिए, आज साइबर ठगी के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। लगातार अवेयरनेस के मतलब कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं। और अभी हम लोग रायपुर के अंदर पहला साइबर भवन जो बनके तैयार हुआ है, उसका शुभारंभ